मैं प्रदीप कुशवाहा, मैं गवारी के रहने वाला हूँ। आगे का सर। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ तुषार कातखुर। मैं मुरैना से रहने वाला हूँ। आज डिप्लोमा बैच 2025 के बीच में मैं स्टूडेंट हूँ। आज हमने वर्कर मेन्यू बनाया है, जो आज है, जैसा कि आज आप देख सकते हैं, बॉइल्ड राइस है। कैमरामैन थोड़ा, बॉइल्ड राइस है, एकदम खिले खिले हुए, एकदम पूरे क्लियर साफ में पूरे बॉइल्ड राइस। पंजाबी छोले हैं आज, पंजाबी छोले थोड़ा हम टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट कीजिए। कैसा है? टेस्ट कैसा है? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। मसाला का पूरा स्वाद आ रहा है। मसाला का पूरा स्वाद आ रहा है। मसाले छोले, पंजाबी छोले हैं। इनका बनाने का मेथड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक कढ़ैया लें, उसमें ऑयल को गर्म करें, उसके अंदर अजवाइन डालें, फिर चॉप्ड अनियन डालें, इनको सौते करें। सौते करने के बाद अपन उसमें इंडियन स्पाइसेस डालेंगे, लाइक टर्मरिक पाउडर, ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर। इन सबों को डालने के बाद इसमें दही डालेंगे, उनको फिर सौते करेंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे, इससे मसाला लगे नहीं नीचे। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो इससे मसाला लगे नहीं। पानी डाल देंगे उसके अंदर, और फिर उसके अंदर दही डालेंगे। और आपके पास टमाटो हो, टमाटो तो फाइन चॉप करके उनका प्योरी बनाइए, नहीं तो टमाटो प्योरी लीजिए। टमाटो प्योरी लीजिए, टमाटो प्योरी डालिए उसके अंदर। फिर अपना जो अपन छोलों को बॉईल करके रखा है, उनका जो स्टॉक होता है, उस स्टॉक को निकालिए नहीं। फिर जो मसाला आपका पूरा एकदम भुन जाएगा, उसके अंदर आप छोले मसाला, अमचूर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, इन सबों को मिक्स करके हॉट वाटर के अंदर जो स्टॉक है उसका वाटर को लेके उसमें मिक्स करिए। मिक्स करके फिर सबों को लेके स्टॉक के अंदर जो छोले हैं, पूरी कढ़ाई में जो मसाला बनाया है अपन ने, वो मसाला पूरा अपना छोलों के अंदर जाने दीजिए। इस तरीके से आपका पंजाबी छोले मसाला बनेगा। ये अपना भटूरे हैं, ये पापड़ है, ये गिल फिरदौस है, और ये अपना वेज सैलेड है। ये आज का मेन्यू था। आशा करता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे के बारे में मेरे HOD सर मिस्टर बंकिम जोरदार, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे बच्चों ने जो आज मेनू आपके सामने रखा है, जो बनाया है, ये दो जगह का मेनू का मिश्रण है। एक तो है पंजाबी मेन्यू, अर्थात नॉर्थ इंडिया से लिया हुआ है, और दूसरा है जिसको आपने अभी अभी नाम सुना है, गिले फिरदौस या जिल फिरदौस। ये है हैदराबाद का एक टिपिकल डिश है, जो वहाँ पे मुझे जहाँ तक मालूम है ये उर्दू शब्द है, और इनका बहुत ही अच्छा अर्थ है, यानी कि ये इसका जो अर्थ है वो जन्नत से संबंधित है। और वहाँ पे कहा गया है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो खीर है, ये जो हलवा है, ये बहुत ही सुंदर है, और इसको खाने के बाद आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो गिले फिरदौस बनाना बहुत ही आसान है, और आपको बड़े शुद्ध मन से बनाना पड़ता है गिले फिरदौस। इसमें जो लौकी है, जिसको बॉटल गोट बोलते हैं, उसको ग्रेट करने पड़ते हैं, और उसके पानी को निचोड़ के बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद इसको आयरन की कढ़ाई में रोस्ट करने पड़ते हैं। रोस्ट करने के बाद उसके जो वाटरी पोर्शन है, जो वाटर वेपर, वो बाहर निकल जाता है। उसको फिर घी में रोस्ट करते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम लोग डालते हैं दूध या मावा। दूध को सुखा के मावा बना लेते हैं, या फिर मावा भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर पाउडर शुगर, या फिर कुछ हद तक आप गुड़ से भी बना सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, खास करके इलायची पाउडर, और उसके शेप अलग से बना के, या शेप अगर नहीं भी बनाना चाहें तो छोटी मतलब कम मात्रा में इसको आप लोग सर्व कर सकते हैं। और एक स्वीट डिश है, इसको खाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये जो डिश है हमारा, जो मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार आप क्लोजअप लीजिए, इसके आप टेक्सचर देखिए, बिल्कुल इसके टेक्सचर जो बिल्कुल वेल सेट है। वेल सेट इसलिए है क्योंकि इसमें जो मावा फॉर्मेशन हो चुका है, और इसमें जो शुगर का जो हिस्सा है बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि 1 लीटर दूध में आपको लगभग 200 से 250 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम शुगर देना पड़ता है। लेकिन जब आप
जो लौकी है उसको आप ग्रेट करके रोस्ट करेंगे उस समय आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि इसकी जो पानी है वो बिल्कुल इवापोरेट हो जाए, अदरवाइज इसमें एक अलग ही टेस्ट यानी कि गीला गीला टेस्ट आएगा, अर्थात इसमें जो एक्चुअल जो हलवा का टेस्ट है वो नहीं आएगा। तो वहां पे आपको हो सकता है टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस लग सकता है। तो आयरन का कढ़ाई होना चाहिए। आग अगर लकड़ी के होंगे तो काफी अच्छे होंगे। तो हम लोग इसको गैस में बनाया है और इसके आप जो इसके ऊपर इसके गार्निश को देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से टूटी फ्रूटी से इसके गार्निश किए गए हैं। और इसको खाने के बाद किसी के पास अगर चम्मच है तो चम्मच निकाल के हल्का सा टेस्ट आप कर सकते हैं। किसी के पास चम्मच रखे हुए हैं प्लीज आप पास करिए और चम्मच से लेके आप इसको एक बार थोड़ा सा उठा के आप अपने दोस्तों को दीजिए, थोड़ा सा टेस्ट करें आप, और आप मुझे भी दीजिए, मैं भी थोड़ा टेस्ट करूंगा। और शक्कर आप थोड़ा टेस्ट करें और बताएं कि शक्कर सही है, टेस्ट कैसा है। टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, लेकिन शक्कर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। शक्कर थोड़ा सा कम लग रहा है। और इसमें शक्कर को बढ़ाने के लिए आप बाद में भी शक्कर मिला सकते हैं, लेकिन पहले हालत में जब शक्कर मिलाएंगे उस समय इसका स्वाद बिल्कुल खिला खिला रहेगा। बाद में शक्कर मिलाने से क्या होता है, उसको थोड़े से टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इसमें और एक चीज मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो रोस्टिंग प्रोसेस है, यानी कि जो लौकी को रोस्ट किया गया उसमें थोड़ी सी जो है जल्दीबाजी की गई है और इस रोस्टिंग को और थोड़ा ज्यादा करना था, क्योंकि इसमें लौकी का फ्लेवर आ रहा है। तो लौकी का फ्लेवर आने का मतलब क्या है कि उसने अभी टेस्ट पकड़ा नहीं, डिश अभी पूरे कंप्लीट नहीं है। ये बिफोर द बर्थ ऑफ द डिश वी हैव टेकन द डिश आउट ऑफ द फ्लेम, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है रूम फॉर इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार की जरूरत है। और जब आप घर पे इसको बनाएंगे रोस्टिंग प्रोसेस आप बिल्कुल सही तरीके से बनाना। उसके बाद पापड़ का मैं देख रहा हूँ, पापड़ थोड़ा सा जो है शेप इसको सही मेंटेन नहीं किया गया है। कोई स्टूडेंट एक पापड़ को उठा के बताएं कि जो गोल है उसको बताएं, और जो थोड़ा सा जो है शेप में गड़बड़ हो गया वो है उसको भी बताएं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बोलूंगा कि पापड़ जो है, पापड़ में शेप में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो यहाँ को ध्यान में रखना, जब आप आउटडोर केटरिंग को सर्विस देंगे या घर में कोई पार्टी वगैरह करेंगे उस समय पापड़ बिल्कुल गोल होने चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, पापड़ जब गोल आपको नहीं लग रहा है उसको बीच में से आप तोड़ सकते हैं, आधा चंद्रमा अर्ध चंद्रमा के रूप में भी आप उसको फ्राई कर सकते हैं, रोस्ट भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको जगह की कमी है या लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और शेप पे थोड़ा सा जो है अलगपन लाना है, तो पापड़ को आप कोन के रूप में जो गर्म हालत में ही उसको मोड़ सकते हैं। लेकिन इसके करते समय आपको हो सकता है हाथ में जलने की संभावना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये प्रैक्टिस आपको होटल मैनेजमेंट में ही आपको सिखाए जाते हैं। तो ये चीजें सीखने के लिए आपको होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन में एडमिशन लेने पड़ेंगे और BSc HHA प्रोग्राम में एडमिशन लेने पड़ेंगे। तो मित्रों आप जहां भी हैं, आप अगर होटल मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो IHM ग्वालियर में आपका स्वागत है। अभी भी आप एडमिशन लेने की स्थिति में, हम लोग अभी हैं एडमिशन लेने की स्थिति में, जो एडमिशन लेना चाहते हैं आपका स्वागत है। उसके बाद हमारे पास भटूरा है। सम स्टूडेंट प्लीज होल्ड ए भटूरा इन योर हैंड। कोई एक भटूरा को हाथ में आप लीजिए। यहाँ पे देखिए भटूरा को जो शेप है, शेप यहाँ पे पूरा नहीं आया है क्योंकि सभी बच्चे प्रैक्टिसिंग के मूड में हैं। और इसमें पूरा शेप नहीं आने का कारण ये है कि इसमें जो बेला नहीं गया, इसको बेला नहीं जाता है, हाथ से पैडिंग प्रोसेस किया जाता है। उस समय अगर जरा सा ध्यान आपका इधर उधर होगा या मन अगर आपका कहीं और जो है लगा हुआ है, तो इसके पैडिंग प्रोसेस में आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। भटूरे की और एक चीज है, जब आप इसको तोलेंगे यानी कि फ्राई करेंगे बिल्कुल गोल होने चाहिए, वही भटूरे की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो आपने बनाया है ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है ये उबड़ खाबड़ हो गए हैं और इसके लिए इसके जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो काफी कम हो गया है। क्योंकि जिसको आप देंगे 5 स्टार होटल में वो सवाल करेगा भटूरा जैसा गोल क्यों नहीं है, ये ज्यादा सिका हुआ क्यों है, ये कहीं पे जो है अनइवन शेप क्यों मेंटेन कर रहा है। इन सब चीजों का जवाब देना आपके लिए भारी पड़ेगा। तो दोस्तों आप जब इस काम को करेंगे तो पूरी रेसिपी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। उसके पहले आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसको बनाएंगे तो आपको सही मिलेगा, सही जो प्रोडक्ट मिलेगा और आपको आनंद आएगा दूसरों को खिलाने के बाद। लेकिन हाँ मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे जो पंजाबी छोले जो बनाए गए ये बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। कैमरामैन आप जरा ऊपर से लीजिए, ये देखिए ऊपर से आप देखेंगे पूरे इसके जो ऊपर वाला हिस्सा गार्निश वाला बड़ा अच्छी तरीके से दिख रहा है। ऑनियन रिंग्स में थोड़ी सी जो है यहाँ पे सही जो है डिसीजन नहीं लिया गया है। कुछ ऑनियन रिंग्स में देख रहा हूँ रिंग फॉर्मेशन नहीं हुआ है, रिंग में कहीं बीच में से कट गया है, कहीं पे जो मोटा है कहीं पे पतला है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ऑनियन रिंग्स बनाते समय आप पूरे ऑनियन को, होल ऑनियन, बड़े ऑनियन को लेंगे, उसका हेड एंड टेल को काटेंगे, छिलके को, ऊपर वाले छिलके को बड़े सावधानी से हटाएंगे और बिल्कुल इस तरीके से पकड़ के गोल गोल काटेंगे। उसके बाद एक एक रिंग्स को अलग करेंगे।
जो रिंग आपका सही शेप नहीं दे रहा है उसको आप यहाँ पे सजाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों आप याद रखिए ये 5 स्टार होटल का खाना है और 5 स्टार होटल में जो भी आप दे रहे हैं द थिंग शुड बी परफेक्ट, क्योंकि एक एक डिश के लिए 5 स्टार होटल में वो लोग बहुत सारे रकम वो दे रहे हैं, साथ में टैक्स तो वही है। तो यहाँ पे ऑनियन रिंग्स में मैं हल्का सा ऑब्जेक्शन लूंगा कि ऑनियन रिंग्स को सही तरीके से नहीं बनाया गया है। बाकी जो है इसके जो स्वाद है, स्वाद आप लोगों को कैसा लगा? स्वाद सही है? आपको यहाँ पे कुछ अनोखापन दिखाई दे रहा है स्वाद में कि बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से इसको जो पंजाबी छोले बोले गए हैं स्वाद जरूर अलग होगा, क्योंकि जितने बार आप खाएंगे आपको अलग लगेगा। इमली का रस का, इमली के पानी का भी स्वाद आपको आ रहा है। और इस तरीके से और एक डिश है जिसको बोलते हैं चना पिंडी, वो थोड़ा सा अलग किस्म के हैं। एक्सपर्ट हमारे मिस्टर राकेश आहूजा सर हैं, तो राकेश आहूजा सर जो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने किया है, वो अभी सर शायद क्लास पे अभी है नहीं, लेकिन हाँ सर क्लास पे हैं, तो ठीक है मैं राकेश आहूजा सर को मैं फिर किसी दिन में इन्वाइट कर लूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनकी तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती। आप जब यहाँ पे आएंगे एडमिशन लेने के लिए तब आपको पता चलेगा कि हमारे एक्सपर्ट को हर क्षेत्र के खाना बनाने आते हैं। बॉइल्ड राइस में मैं थोड़ा सा बोलूंगा, ऊपर से लेवलिंग पार्ट को ध्यान में नहीं रखा गया है। लेवलिंग पार्ट पे आप देखिए कि साइड में इसका निकला हुआ है, तो यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे साइड में अगर उभरे हुए होंगे, निकले हुए होंगे तो आंखों को वो सही नहीं लगेगा, इसको बोलेंगे बैड आई अपील। आई अपील, अगर आंखों को अच्छी चीजें नहीं लग रही, चीजें अच्छी नहीं लग रही है तो अब खाने की इच्छा आपको नहीं होगी। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। ओवरऑल सभी ने अच्छा किया है और आपका कोई अगर कठिनाई आई है आज के मेनू बनाने में, हमारे जो डीएपी के बच्चे हैं तो आपके कठिनाई को शेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई बात आई है, जरूर कठिनाई आई होगी, कठिनाई आने बिल्कुल चाहिए, क्योंकि कठिनाई अगर नहीं आती इसका मतलब ये भी होता है कि आपने कुछ सीखा नहीं है या बहुत कम सीखा है। तो कठिनाइयों का हमें स्वागत करना चाहिए और कठिनाई ही वो समाधान भी देती है। जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन लेके ही आते हैं। सो ऑलवेज देयर इज अ सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम, सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को आप इनवाइट तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम अगर आ गई है उसका समाधान उसी में है। आप अपने बुद्धिमत्ता से, अपने इंटेलिजेंस से उसको सॉल्व करिए। तो सुपरवाइजर आपको कैसा लगा काम करके? हमारे सुपरवाइजर है, अच्छा सुपरवाइजर को बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा ये बच्चा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वीक है क्योंकि पहली दफे कर रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेगा। सुपरवाइजर थैंक यू वेरी मच, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने ये काम किया। तो दर्शकगण, आज था ये एपिसोड, दैट इज 4 सितंबर 2024। हमें उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा जो IHM ग्वालियर का जो चैनल है वो है IHM ग्वालियर लाइव, आप उसको जरूर देखिए और अपने सुझाव देने के लिए आप IHM जरूर आइए, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है, क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी बच्चे IHM ग्वालियर में आएंगे, IHM ग्वालियर के अलावा ग्वालियर का वो आप सफर करिए, उसको देखिए, टूर लीजिए ग्वालियर का। आप मेरी बात मानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका स्वागत है, धन्यवाद।